आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के बिहेवियर की। आप में से कई लोगों ने कितनी बारी महसूस किया होगा कि जो बच्चों का बिहेवियर है वो अचानक से चेंज हो रहा है। सपोज बच्चा पहले बहुत बात करता था तो आजकल थोड़ा वो दूर रहने लगा है, लोगों से कटने लगा है, बात कम करने लगा, अपने फ्रेंड्स से भी कांटेक्ट में बच्चे कम रहने लगे हैं। कि हम बात कर रहे हैं, कई बारी ये जो सिम्टम्स हैं उन्हें बच्चों में देखने को मिलते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो किसी कंपटीशन की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम देख रहे हैं 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे हैं उनमें ये चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। जब भी आपको फील हो कि बच्चे के अंदर अचानक से उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, अब किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं? सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई बच्चा लोगों से घुलने मिलने वाला था, पसंद करता था लोगों के साथ आना जाना, दोस्तों के साथ रहना, अचानक से वो कटने लगा है। अपने आप को एक उसने एक वो कर लिया है कि भाई हमें किसी से ज़्यादा नहीं घुलना मिलना है। आप कॉन्वर्सेशन में भी देख सकते हैं, जब वो बात कर रहा है आपसे तो आप देखेंगे आंसर ना आपको फील हो रहे हैं कि जो आंसर है वो बाहरी आंसर हैं। अगर आपने उससे पूछा कि कैसा फील हो रहा है या क्या है तो वो बोल देगा हाँ ठीक है या अच्छा है। मतलब कि आपको भी पता है कि ये जो आंसर है वो बहुत सिलेक्टिव उस तरह से आंसर है कि बच्चा रियलिटी नहीं बता पा रहा है, वो उसे प्रिटेंड कर रहा है कि आई एम ओके। हमें यहाँ से समझने की ज़रूरत है कि बच्चे की मेंटल हेल्थ क्या सही है। आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बहुत सारी चीज़ों से एक साथ जूझ रहे होते हैं। सब कई बारी कंपैरिजन भी हो सकता है, हम बच्चों का कंपैरिजन कर देते हैं, क्लास टीचर्स बच्चों का कंपैरिजन करते हैं कि ये बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, ये बच्चा अच्छा नहीं है। जब हम किसी भी बच्चे का छोटे से एक स्टार्टिंग का जो टाइम है बच्चे का, छोटे से 6-7 साल का बच्चा है और वहाँ से कंपैरिजन शुरू कर देते हैं तो बच्चा जब बड़ा होता है ना तो वहाँ तक वो कंपैरिजन के दबाव से एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ओवरबर्डन हो चुका होता है। और भी चीज़ें हैं भाई, एक्सपेक्टेशन। आजकल भाई बच्चा है हमारे घर का और हमने बोल दिया कि हमारा बच्चा ये बनेगा, ये करेगा, या जो भी कर रहा है हमने बोल दिया ये इतने मार्क्स लेके आएगा। यहाँ हमने सोचा तो है कि भाई बच्चा क्या होगा, हमारे कहने से मोटिवेट हो और अच्छा रिजल्ट आए, लेकिन रियलिटी में हमने क्या किया, बर्डन बढ़ा दिया उसके ऊपर। इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं हम कि आप ना एक दिन एक छोटा सा कंकड़ उठाते हैं और अपने बच्चे के हाथ में देते हैं। नेक्स्ट डे वो बच्चा आपके पास आया, अब उसके पास एक कंकड़ है जो आपने कल दिया था, आपने एक छोटा सा कंकड़ और उठा के आज दे दिया। कल जो कंकड़ था बहुत छोटा सा था, उसका शायद वेट ज़्यादा नहीं था, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी उसको लेने में, उसको हैंडल करने में। आज उसके पास 2 कंकड़ हो गए। कल से आज अगर आप कंपेयर करेंगे तो वेट उसका बढ़ गया है, उसके पास वजन बढ़ गया, वो ओवरलोडेड होता जाएगा। धीरे धीरे करके आपने रेगुलर यही चीज़ कंटिन्यू की है कि भाई हमने एक कंकड़ उठाया, दिया, दूसरा कंकड़ दिया, तीसरे दिन तीसरा कंकड़। ये करते हैं हम जब बच्चे को किसी से कंपेयर कर रहे होते हैं या अननेसेसरी हम उस पर अपनी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो उसके ऊपर डाल रहे होते हैं, तो बच्चे के ऊपर बर्डन धीरे धीरे करके बढ़ता है जो हमें दिखता नहीं है। अब आप सोचिए, सपोज आज 5th डे है, आपने 5वां कंकड़ उठाया और उसके हाथ में दे दिया। जब आप कंकड़ डाल रहे थे तो आपके हाथ में एक ही कंकड़ था, आपने सोचा यार एक ही कंकड़ तो है, यानी आपने एक ही बात बोली, लेकिन अभी तक उसके पास कितनी बातें हो गई, 5 बातें, 5 कंकड़। अब आप समझ रहे होंगे इस बात को कि आपके लिए जो छोटा सा एक कंकड़ है वो एक एग्जाम्पल है कि एक छोटी सी बात थी, लेकिन उस बच्चे के दिमाग में वो स्ट्रेस बन जाएगी, प्रेशराइज हो जाएगा वो बच्चा। आजकल जो हम देखते हैं कि एग्जाम के बाद में बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, प्रिपरेशन के टाइम पे डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसका एक रीज़न कहीं ना कहीं यही है कि हम एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बच्चों पे डाल रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन का वजन। हम कई बार बच्चे से कहते हैं ना हमारा बच्चा बहुत स्मार्ट है, ये कर लेगा। हमें बच्चों को ये नहीं सिखाना है कि यही तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें यही करना है, हमें उनको फ्रीडम देनी है। और हम लोगों को हमेशा बच्चे को अच्छे के लिए गाइड करना है कि भाई तुम्हें इतने मार्क्स लाने हैं, बहुत अच्छा, लेकिन ये भी याद रखें, उसको ये चीज़ हमेशा समझाएं, आपने जो सोचा है, जो सोच के आपने काम किया वो रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर उससे कम रिजल्ट आता है तो भी कोई बहुत ऐसा नहीं है कि लाइफ एंड हो गई और यही चीज़ें क्या हैं, अब इसके अलावा वो जो परसेंटेज आपने टारगेट सेट किया बस वही लास्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बच्चे को हमें शुरुआत से ही सिखाना है, चाहे आपका बच्चा नर्सरी, LKG, UKG, 1st, 2nd, 3rd, 4th का हो, बोर्ड एग्जाम्स में हो, बोर्ड दे रहा हो, एग्जाम दे रहा हो, या कोई बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो। आप हमेशा बच्चे को सिखाइए, आप उसके साथ रहिए, उसका सपोर्ट सिस्टम बनिए, आप उसको कंकड़ मत दीजिए, बर्डन मत बढ़ाइए, क्योंकि यदि आप बर्डन बढ़ाएंगे बच्चे को, आपके हाथ में एक ही कंकड़ था ना, आपको लग रहा था थोड़ा सा वेट है, बच्चे के पास आते आते उसका बर्डन कितना ज़्यादा हो गया, ओवरलोडेड हो गया वो बच्चा। जब हम भी ओवरलोडेड हो जाते हैं तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता, और यही वो समय होता है जब डिसीजंस हमारे क्या होने लगते हैं, गलत होने लगते हैं।
अगर फिर भी आपको लगता है कि बच्चे का जो बच्चा है उसको हेल्प की ज़रूरत है तो आप हेल्प कीजिए। एक ऐसा स्पेस क्रिएट कीजिए जहाँ पे बच्चा अपनी बातों को खुल के बता सके कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। गाइडेंस की ज़रूरत हो, काउंसलिंग की ज़रूरत हो बच्चे को, वो आप प्रोवाइड कराइए, वो अवेलेबल कराइए। क्योंकि यदि हम मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते रहेंगे तो जो हम चाह रहे हैं कि जो रिजल्ट अच्छा हो, हम हमेशा बच्चों को जज करने लगते हैं कि उनका ये चीज़ उनको मिलनी चाहिए। उनने इतना इस एग्ज़ाम की प्रेप की, सिलेक्शन हो गया तो हमने समझा कि भाई बच्चे की वैल्यू है, वरना हमारे लिए बच्चे की वैल्यू ज़ीरो। और ये चीज़ बच्चे को भी समझ में आने लगती है कि यदि मेरा ये काम होता है तो ही मैं वैल्यूबल हूँ, वरना मुझसे जो अटैचमेंट है, आपके जो इमोशंस हैं, आपका जो कनेक्शन है, वो बच्चे को नहीं दिख रहा। उसको सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है, आपका एक्सपेक्टेशन। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे, या फिर उसके ऊपर जो बर्डन है, उसको वही चीज़ दिख रही है। हमें बच्चों को काउंसलिंग के थ्रू या गाइडेंस के थ्रू एक स्पेस क्रिएट करना है जहां वो मेंटली जो है वो फील करें कि वो सेफ हैं। सेफ फील होना चाहिए उन्हें ये ना लगे कि उनके ऊपर बर्डन है। वो जो भी करें अच्छा करें, हेल्दी माइंडसेट के साथ में करें। ये हम कर सकते हैं बच्चों के लिए। तो मेंटल हेल्थ को हमें इग्नोर नहीं करना है, और जितने लोगों तक हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें मैसेज पहुंचाना है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल ना करें। एक सही कॉन्वर्सेशन, एक सही स्पेस बच्चे को मेंटली हील कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा इमोशनली सफ़र कर रहा है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर काउंसलिंग एंड सपोर्ट। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए या सपोर्ट के लिए, या फिर आप किसी और से भी काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन बच्चों को ऐसे में अकेला नहीं छोड़ना है और उनका थोड़ा सा ख्याल रखना है। थैंक यू फॉर